गुरुवार को विधानसभा में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2025-26 का बजट पेश किया। इस बजट में उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी योगी सरकार खूब ध्यान देने जा रही है। बजट में कई बड़े ऐलान किए गए, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान की तर्ज पर पहली बार प्रतिभाशाली छात्राओं को फ्री में स्कूटी दिए जाने का ऐलान है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि युवाओं को रोजगार के लिए ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। आपको एक एक कर बताते हैं कि आखिर इस बजट में योगी सरकार ने कौन से बड़े ऐलान किए। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट पहले की तरह ही दिए जाएंगे। प्रतियोगी छात्रों को घर के पास ही कोचिंग सुविधा मिलेगी। इसके लिए सभी जिलों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत कोचिंगें खोली जाएंगी। हर साल 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना की जाएगी। लखनऊ में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने का ऐलान भी किया गया है। वहीं मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। यानी अयोध्या के बाद अब योगी सरकार मथुरा पर भी बड़ा फोकस कर रही है। इसके अलावा इस बजट में सबसे बड़ा ऐलान था उत्तर प्रदेश को मिलने वाले 4 नए एक्सप्रेसवे, जिसको अब मंजूरी मिल गई है। इसको लेकर बजट में ऐलान किया गया है, जिसमें आपको एक एक कर बताते हैं कि आखिर 4 नए एक्सप्रेसवे कहां पर बनेंगे। सबसे पहला आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इसके लिए योगी सरकार ने 900 करोड़ रुपए दिए। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेसवे बनेगा, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तारीकरण एक्सप्रेसवे बनेगा। इसके लिए भी 50 करोड़ रुपए दिए गए। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यानी योगी सरकार आने वाले समय में एक्सप्रेस वे पर यानी सड़कों को बनाने में ज्यादा ध्यान देने वाली है। वहीं वित्त मंत्री ने विधानसभा में सपा सदस्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आपकी समस्या भी सॉल्व होगी। छूटा पशुओं के लिए 2000 करोड़ रुपए इस बजट में पास किए गए हैं। यानी लगातार समाजवादी पार्टी जो छूटा पशुओं को लेकर बीजेपी पर हमलावर थी, लगातार सवाल उठा रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए छूटा पशुओं के लिए 2000 करोड़ रुपए इस बजट में दिए गए। वहीं योगी सरकार के चौथा बजट है और यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। दूसरी ओर बजट से पहले वित्त मंत्री ने शेर भी पढ़ा, फिर रामचरितमानस की चौपाई। कहा कि इस धरा से हर अंधेरे को मिटाकर सूर्य का पर्याय बनाना चाहता हूं। आदमी के शौर्य के इतिहास का श्रेष्ठतम अध्याय बनना चाहता हूं। वित्त मंत्री ने गुरुवार सुबह घर में पूजा की। इसके बाद वो सीएम आवास पहुंचे। यहां बजट को कैबिनेट की मंजूरी दी गई। फिर बजट लेकर वित्त मंत्री विधानसभा पहुंचे। वहीं सुरेश खन्ना ने आज लगातार 6वीं बार बजट पेश किया है। वो 2020 से लगातार बजट पेश कर रहे हैं। यूपी के लिहाज से ये एक बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है। वहीं बजट में लगातार नए ऐलान होते जा रहे हैं। हम विस्तार से आपको बताएंगे। आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।